मृत्यु, मौत या डेथ, इन शब्दों को सुनते ही दिमाग में एक भयंकर डर, पीड़ा और अंधकार की छवि उभरती है। लेकिन क्या सच में मौत दर्दनाक होती है या फिर ठीक इसके विपरीत यह एक अविस्मरणीय आनंद और शांति से भरा अनुभव है? दोस्तों, आज की वीडियो में हम विज्ञान की सबसे रहस्यमयी रिसर्चों और कुछ पुरानी मान्यताओं पर भी नजर डालेंगे और जानेंगे कि क्या मृत्यु के अंतिम क्षणों में हमारा मस्तिष्क हमें किसी दिव्य शांति का अनुभव कराता है। दोस्तों, मृत्यु के समय आखिर हमारे दिमाग में होता क्या है? साइंस यह तो समझ चुकी है कि दिल के रुकते ही कुछ ही मिनटों में शरीर निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन विज्ञान को जो सबसे चौंकाने वाली चीज मिली वह यह थी कि मस्तिष्क मृत्यु से ठीक पहले और उसके कुछ मिनट बाद भी एक रहस्यमय तरीके से सक्रिय रहता है। 2013 यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन अमेरिका के वैज्ञानिक जिमो बोरिजिन ने एक प्रयोग में पाया कि मरते समय चूहों के दिमाग में सेरोटोनिन और डोपामिन 400% तक बढ़ गया था। दोस्तों, सेरोटोनिन शांति और संतोष का एहसास कराता है, जबकि डोपामिन आनंद और खुशी का एहसास कराता है। दोस्तों, सवाल यह है कि क्या इंसानों में भी ऐसा ही होता है? 2017 यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ओंटारियो कनाडा डॉक्टर अजमल जैमर ने पाया कि मृत्यु के 30 सेकंड बाद भी एक 87 वर्षीय इंसान के दिमाग में गामा वेव्स की असामान्य वृद्धि पाई गई। गामा वेव्स वह तरंगें होती हैं जो यादें, सपने और गहरी चेतना से जुड़े होते हैं। इसका यह मतलब हो सकता है कि मृत्यु के आखिरी क्षणों में हमारा दिमाग हमें हमारे पूरे जीवन की झलक दिखा रहा हो। लेकिन रुको, ये सब तो विज्ञान की बातें थी। अगर इतिहास को देखें तो कुछ प्राचीन संस्कृतियों की मान्यताएं भी इससे मिलती जुलती रही हैं। हिंदू धर्म में कहा गया है कि मृत्यु के आखिरी पल में मनुष्य को उसके पूरे जन्म की झलक मिल जाती है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह बात सही सिद्ध हो जाती है, क्योंकि मृत्यु के आखिरी पलों में डेल्टा वेव्स की अधिकता से यह सिद्ध हो जाता है, क्योंकि डेल्टा वेव्स का सीधा संबंध यादों से होता है। और मिस्र की सभ्यता में यह माना जाता है कि मृत्यु के समय आत्मा एक दिव्य प्रकाश का अनुभव करती है। इस दिव्य प्रकाश अर्थात दिमाग में सेरोटोनिन की मात्रा, जो कि शांति और सुख का एहसास कराती है। अर्थात वैज्ञानिक रिसर्च और यह मान्यता दोनों एक ही तरफ इशारा करती हैं कि मृत्यु के समय इंसान को एक सुख और शांति का एहसास होता है। तिब्बती बौद्ध धर्म में बोर्डो थोडोल नामक ग्रंथ में बताया गया है कि मृत्यु के समय आत्मा एक अत्यंत शांति और प्रकाश से घिर जाती है। क्या ये बातें अभी तक केवल धार्मिक मान्यताएं ही थी और विज्ञान अब आकर इन्हीं बातों को सही सिद्ध कर रहा है? 2001 यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन यूनाइटेड किंगडम वैज्ञानिक डॉक्टर सैम पेरनिया ने ऐसे 2060 लोगों पर रिसर्च की जो क्लिनिकल डेथ के बाद जीवित हुए थे। इनमें से 40% लोगों ने यह बताया कि उन्होंने अद्भुत रोशनी, शांति और आनंद का अनुभव किया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यह सिर्फ दिमाग के भीतर की एक हलचल मात्र थी या फिर सच में आत्मा ने मृत्यु से परे कुछ अनुभव किया था? अंतिम निष्कर्ष। दोस्तों, अब तक की रिसर्च से हमें दो बातें साफ तौर पर समझ में आ जाती हैं कि मृत्यु से ठीक पहले और बाद में दिमाग एक रहस्यमय एक्टिविटी दिखाता है जो आमतौर पर सपने और आनंद से जुड़ी होती है। दोस्तों, क्या यह दिमाग की केवल एक न्यूरोलॉजिकल ट्रिक है जो दिमाग मृत्यु को आसान बनाने के लिए करता है, या फिर यह ब्रह्मांड आखिरी क्षणों में अपने प्यारे बच्चे अर्थात हमको एक आखिरी उपहार देता है जो हमारे दर्द को कम करने के लिए हमें दिया जाता है? दोस्तों, यह सवाल अब भी विज्ञान और दर्शन के बीच लटका हुआ है, लेकिन एक बात तो तय है, मौत उतनी डरावनी नहीं जितना हम सोचते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मृत्यु के अंतिम क्षण सुखद और शांति से भरे हो सकते हैं? दोस्तों, इस बारे में आप अपनी राय को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।